जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाए गए थे यूपीएसआई के लिए और बहुत बेहतर प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन ऐसे कि पूरे बेसिक से लेकर के पूरे अपर हार्ड लेवल तक के बेहतर क्वेश्चंस हैं। आप इनको क्वेश्चंस को देखेंगे। इसकी अभी लाइव क्लासेस तो चलती हैं। हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस सेट यहाँ कराए जाते हैं इसी प्रैक्टिस सेट के। इसमें पूरा जीएस पूरा यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। पर्सन ऐसे क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं और पूरे इजी से और हार्ड लेवल तक के हर एक क्वेश्चन उसमें दिखेंगे। मैथ और रीजनिंग का जिम्मेदारी शशांक सर की है। शशांक सर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे टीचर हैं। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है। कुछ क्लासेस आपने हो सकता है इनकी पहले भी ली हों हमारे ही चैनल पर। अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। अब जो ये मेरे द्वारा बनाए गए जो प्रैक्टिस सेट हैं उन्हीं की मैथ अब शशांक सर बताएंगे आपको। बस आप प्रैक्टिस के तौर पर उनको देखिएगा, क्वेश्चंस को, उनका पढ़ाने का तरीका और इनकी ट्रिक्स देखिएगा कितनी मजबूत और कितनी बेहतरीन है। आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा मैथ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और जो सर बताएं, जो सर ट्रिक या फिर जो कोई भी मेथड बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैं आपसे बाद में बता पूछूंगा कि सर का पढ़ाया हुआ कैसा लगा। तो अब आगे सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे मैथ के सारे क्वेश्चन सर सोल्व कराएंगे। लीजिए सर, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना क्योंकि एग्जाम नजदीक है। 1 महीना एग्जाम का कोई का बचा हुआ है। तो बिल्कुल। ऐसी ट्रिक बताइएगा इनका कि कोई और ना बता पाए और ठीक। जल्दी से क्वेश्चन ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी का समय बचे मैथ में। इस तरीके से आप इनको बताइएगा, पढ़ाइएगा। तो अब आगे शशांक सर आपको पढ़ाएंगे। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर चलते हैं यूपीएसआई के जो क्वेश्चन सर ने कराए हुए हैं उनको मॉक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले हम वो अप्रोच करेंगे सर के द्वारा जो क्वेश्चंस कराए गए। मैं कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कर पाए और कम समय में आप बेहतर कर पाए, रिजल्ट दे पाए। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इसमें मैं पहली क्लास है हमारी, मैं इसमें 0 टू हाई लेवल तक मैं आपको लेके चलूंगा। तो आप धीरे धीरे जब आप वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको मैं चीजें भी पता चलेगी। मैं पहली क्लास में आपको दोनों चीजों से मॉडरेट लेवल पर लेके चलूंगा, जिसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा और अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। दिया गया है क्या, एक दुकानदार के एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 20% की क्या देता है, छूट देता है। और फिर से दुकानदार नए मूल्य पर, दिया गया दुकानदार नए मूल्य पर 15% की छूट देता है। क्या बोला गया है, 15% की छूट देता है। तो एक दुकानदार के एक शर्ट का अंकित मूल्य पर 20%, तो अंकित मूल्य हमें कितना दिया गया है, 500 रुपए दिया गया। तो अंकित मूल्य हमें 500 रुपए दिया गया है, उस पर 20% की छूट देता है। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। मतलब 1/5 का मतलब क्या है, 100 रुपए की छूट वो दे देता है। अगर 100 रुपए की छूट दे रहा है तो यहां पे कितना मिला, 400 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है क्या, फिर से दुकानदार नए मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 होता है। और 3/20 का मतलब कितना आ गया, 60 रुपए। तो यहां पे 400 में 60 रुपए माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 340 रुपए। आई होप आपने समझा होगा। अब देखो कितनी जल्दी, 500 का 20% 100 होता है, 400 रुपए मिला। 400 का 15% 60, 340 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे से हम अप्रोच पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दिया गया है क्या, यदि P और Q रेशियो दिया गया है कितना, 1:3 दिया गया है। और दिया गया है क्या, Q रेशियो दिया गया है हमें R 3:4। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले हम उनको क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, PQRS के फॉर्म में। तो हमने देखा P/Q, PQRS लिख लिया हमने। P की वैल्यू कितनी दी गई है, यहां पे दी गई है 1:3 दिया गया है। यहां पे P की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, Q दिया गया है 3, R कितना दिया गया है, 3:4, R/S दिया गया है 2:1 के फॉर्म में। अब देखो ये 4 है, ये हमें कितना दे रहा है, 2। तो अब हमें 4 बनाने के लिए यहां पे क्या कर देंगे, 2 का गुणा। तो देखो 3 3 मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है। तो हमारा आंसर कितना, किसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे, P/S की वैल्यू पूछी गई है। P की वैल्यू आई है 1 और S की वैल्यू कितनी आई है, 2।
तो आंसर कितना आ गया 1:2। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी देखो सेम ये 3 मिल रहा है, 4 नहीं मिलता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिया गया है यहां पे, उम्मीदवार दिए गए हैं, एक उम्मीदवार दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। उसमें बोला गया है कि 14%, जो 14% दिया गया है मतों को अमान्य घोषित किया गया, और विजेता को क्या बोला गया है यहां पे, कुल वैध मतों का 76% प्राप्त हुआ है, और वह 13304, एक मिनट थोड़ा सा इसको कैंसिल करेंगे, ये मूव, हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। क्या बोला गया यहां पे, 14% मतों को उसने अमान्य घोषित किया गया है। क्या कर दिया गया, अमान्य। मतलब हमारे पास 100% वोटर होते हैं, 100% में आपको बोला गया 14% मतों को अमान्य कर दिया। अमान्य मतलब उसने वोट को जो भी डाले तो उनको हटा दिया। तो हमारे पास 14 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 86। अब हम यहां पे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, जब भी 86 मिल गए, इसको हम 100% मान सकते हैं क्योंकि जितना भी मिला उसको मिला। लेकिन उसने एक बात बोली है, जो कुल वैध मतों का 76% प्राप्त हुआ है, तो हम मान लेते हैं 86 का कितना मिल रहा हमें, 76%। अब जो भी मिला है वो कितना हो जाएगा, देखो 86 का 24%, 76 80 20 100। अब देखो, अब बोला गया वह इतने मतों से वो जीत गया। जीता का मतलब क्या है, वो इतने वोट जो थे उसने जीते हैं, मतलब हारने वाले से व्यक्ति से उसने कितने वोट ज्यादा पाए हैं, इतने वोट। तो हमने इनका डिफरेंस देखा तो कितना आ गया, देखो अब देखो कभी भी सॉल्व मत करो, 6 में से 4 गई 2, 52 आ गया, ठीक है। 52 इंटू 100 कितना मिला उससे, देखो हमें मिला हुआ है वोट, कितना मिला हुआ है 133042। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब उसने बोला क्या है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हमें मतदाता में 14% तो अमान्य कर दिए गए, तो यहां पे हमें 100 में से 14 गया, कितना मिला हमें 86%। अब हमें यहां पे कितना चाहिए, इसका 86% चाहिए था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 13, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, ये इतना आ गया, ठीक है। तो अब आपने देखा वो 3 दूनी 6, अब 0 0 तो मिलेगा, ये ऑप्शन हटा हमारा, ये ऑप्शन हटा। अब बच्चा हमारे पास 5 5 दिया गया, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी वाला। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कर लेना, नहीं तो आप इसका करोगे 43 का ये हो जाएगा 27 टाइम्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बोला गया है क्या, पिता की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दिया गया है कितना, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां पे सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा, क्वेश्चंस को कैसे करना है ये देखना है। दिया गया है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 7:2 दिया गया है। पिता की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की आयु से कितना दिया गया है 7:2, तो लिख लिया हमने 7:2। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है, देखो 9:4, कब हो रहा है ये 10 वर्ष बाद। तो देखो हमारे हिसाब से कितना बढ़ रहा है 2, ये भी कितना बढ़ रहा है 2, डिफरेंस भी हमारा कितना है, तो देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब पिता की वर्तमान आयु हमें कितनी दी गई 7 वर्ष, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा 35 वर्ष। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, दिया गया है क्या, दो संख्याओं का महत्तम और दिया गया है क्या लघुत्तम समावर्तक, तो आपको पता होगा 30 पंचे 150 पचम 25। तो इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा ऐसे ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो रमन और राहुल ने क्रमशः 3:5 के अनुपात में निवेश किया,
तो आपको जब भी एक बात पता होगी, तो निवेश होता है पूरे एक साल में, और एक साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो आप अपने देखा होगा रमन और राहुल ने, ये है रमन और ये है राहुल, कितना बोला गया? 3:5 में क्या किया गया है? निवेश किया है। एक साझेदार 10 महीने बाद राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया, 10 महीने बाद। तो इसने देखो किसने छोड़ दिया? देखो किसने छोड़ा है? राहुल ने व्यवसाय छोड़ा है, तो राहुल को तो 10 महीने का मिलेगा, लेकिन इसको कितने मिलेगा? 12 महीने का। तो इसको सॉल्व करोगे, 2×12, 2×5 = 10, तो ये आ गया 18:25। ये अब बोला गया है एक वर्ष के बाद कुल लाभ, तो कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है? देखो 25, 25 दूनी 50, मतलब 43। 43 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 1,000 रुपए। अब 10,000 रुपए, ठीक है। अब बोला क्या गया है? रमन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो रमन कितना कर रहा है? 18। तो रमन, अब देखो 18 की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो ये हमारा कितने टाइम से, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अब इसी को तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो देखो 18 है और 43 है, तो देखो हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। कितना कर देते हैं हम? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कितना आ जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2×5 = 10, 2×5 = 10। मतलब 5,000 से क्या आना चाहिए? थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 5,000 से ये वाला तो ऑप्शन हट गया, ये हट गया कि नहीं ऑप्शन? अब देखो हमें कितना चाहिए इसका? 3। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? देखो 7 या 21, मतलब 3 के अप्रोक्स में। तो 7×7 = 49, कितना बचा? 10, 7×7 = 49, 10, 7 एकम 7, 3, 10, तो 10 हो गया, कितना आ गया? 30, 7 × 28। तो मतलब 5,000 से कितना कम होना चाहिए? 7 तो ऐसे मान लेते हैं, 10 में से 4 गई 6, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 7 गई 2, तो मतलब 4200 के अप्रोक्स में आंसर जाएगा। और 4200 के अप्रोक्स में आंसर क्या होगा? 1। इस तरीके से एग्जाम की तरीके से बता रहा हूं, यहां कोई रटने वाला नहीं कि एग्जाम में क्या क्या चीजें गलती होती हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम के समय कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। कैलकुलेशन कैसे करनी है? कैलकुलेशन पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दिया गया है क्या? यदि a बराबर दिया गया है इतना, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो तुरंत ही प्लस का होता तो किसका रेशनलाइज करते हैं? माइनस का कर देते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो √3 - 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा a + b, a - b का। तो ये आ जाएगा 3 + 1 4, माइनस का कितना आ जाएगा? 2√3। 3 a + b होता है और a - b क्या होता है? a² - b²। 3 में से 1 गई 2, तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस का √3। अब पूछा किसका गया? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो आपका ऑप्शन क्या मिलेगा? ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? एक व्यक्ति साइकिल पर कुल 152 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी कर रहा है? 152 किलोमीटर की दूरी करता है। पहले 4 घंटों के लिए वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमारे पास डिस्टेंस कितनी दी गई है? 152 किलोमीटर टोटल दी गई है। अब बोला है पहले 4 घंटों के लिए 18, तो 18 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा? 72 किलोमीटर। तो यहां से उसने कितना चल गया? 72। अब हमारे पास बचा कितना? 2 में से 2 गई 0, 15, 80 किलोमीटर ये बचा हुआ है। अब बोला गया शेष यात्रा वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है, तो 80 1 घंटे में 16 चल रहा है, तो 5 घंटे। अब कितना से 16 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत गति चाहिए, तो औसत गति कितनी होगी? 5 ये चल रहा, 4 ये चल रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है? 152। और ये कितना चलेगा? 5 4 9, तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 6 बचा, 9 6 15, तो 6 बचा 62 हो गया। तो 9 9 छिक्का 54, 54 16 सही 8/9। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका आंसर कहां है? ये 16 सही 8/9।
फिर दिया गया है क्वेश्चन, क्या आपका दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है कितना, 6:5:9 दिया गया है। यदि पहली संख्या का 20% 30 है, तो पहली संख्या का 20%, तो 6 का 20% कितना आ जाएगा, 1/5 कितना दिया गया है, 30, 6×5 30, मतलब कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखो दूसरी संख्या के तीसरी और दूसरी का अंतर कितना है, 4, एक की वैल्यू कितनी आई है, 25, तो 4 × 25, इसका कितना चाहिए हमें, 50%, मतलब 1/2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 50। समझ में आया होगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक सिक्के को, जब भी सिक्के को उछाला जाता है तो फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है, और अगर डाइस को उछाला जाए तो 6n होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो 3 बार का मतलब कितना आ गया, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब 2 चित और 1 पट, तो दो चित कौन कौन से होंगे, देखो हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड, अब हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 3/8। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी चीजें आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और भी पढ़ा देंगे, अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है, 95। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके आप खुद कर पाएंगे, नहीं तो आप बताएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, हाँ 101 में दिया गया है, यदि व्यंजक x³ + 3x² + 4x + k का एक गुणनखंड है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो x + 5 प्लस की इधर जाएगा माइनस का, कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 125, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 25 या 75, माइनस का कितना आ जाएगा, 20 + k। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि देखो पॉइंट में 48 तो आएगा नहीं, प्लस में आएगा, आंसर तो आना ही नहीं है, ठीक है, 8 आना नहीं है, क्या बच्चा, -70। करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया, कितना बचा, -50 -20 + k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -50 -70, तो आंसर कितना आ गया, -70। k का मान पूछा गया है, तो यहां पे ये आंसर आएगा +k -70, तो ये आ जाएगा +70। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इरेज कर रहा हूं। सौ छात्रों का दिया गया है हमें क्या, औसत भार 34 किलोग्राम दिया गया है। प्रथम 49, देखो एवरेज का मतलब होता है सारी चीजें इक्वल होना, एवरेज सभी जगह पे क्या हो रहा, हर एक को इक्वल मिला होगा 34 किलोग्राम। फिर बोला गया है क्या, प्रथम 49 औसत भार 34 किलोग्राम है, 50 छात्रों का औसत भार कितना दिया गया है हमें, 32 केजी दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या गया, 50 छात्रों का औसत भार कितना कम हो रहा है, देखो 100, कितना कम हो रहा, क्योंकि 2 सभी से कितना हो रहा, 2, तो 50 व्यक्ति दिए हुए थे, तो 50 में हमें कितना कम हो गया बताओ, 100 केजी कम हुआ। अब बचा हुआ कितना, एवरेज होना चाहिए 34, तो आंसर कितना आ गया आपका, 134 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी लगता है इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं। एक 2 अंकों की संख्या दी गई है, उसके अंकों को योग को 8 से गुणा करने पर, क्या बोला गया, देखो 8 से गुणा करने पर, तो x + y में कितना दिया, 8 से गुणा किया, उसमें 4 घटा दिया, तो ये मिली हमें सबसे पहले तो 10x + y। देखो 8x में से 10x घटाओगे तो क्या बचेगा, 2x, ये बचेगा 8y में से 1y इधर आएगा, तो बचेगा 7y - 4। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। फिर दिया गया है क्या, वैसे और जल्दी होते ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें आप कोई भी ट्रिक काम ही नहीं कर सकते हो। दिया गया है फिर उसके अंकों के अंतर को 17 से गुणा करने पर 1 जोड़ देते हैं, तो कितना मिल रहा है, 10x + y। तो
तो देखो 17x में से 10x गया, कितना बचा 7x, माइनस 17y उधर जाएगा, एक 18y मिल जाएगा कितना 7x प्लस 1। अब देखो यहां 7 है तो यहां पे 7 का गुणा कर दिया, यहां पे किसका कर दिया 2 का, कितना मिलेगा देखो 49 बाई माइनस 28, 7 दूनी 14 बराबर हो गया, 7 दूनी 14x बराबर आ जाएगा, तो इधर मिल जाएगा हमें कितना 36 बाई प्लस का 2। समझ में आ गया होगा। तो देखो 49 में से 36 गया, कितना बचा 13 बाई बराबर कितना मिल जाएगा माइनस का 28 है, प्लस का उधर जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का, कितने का बचेगा देखो 18 दूनी 36 बाई माइनस का 2, इधर जाएगा माइनस 28, 26 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2, बाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें चाहिए किसका, देखो 7 दूनी 14, 14 में से इसमें हम बाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 7 दूनी 14 माइनस 4 बराबर मिल जाएगा 2x, 7 दूनी 14 में से 4 की 10, 10 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। इनमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको करना ही पड़ेगा। ये देखिए आपने किया होगा, इस क्वेश्चन की देखो ट्रिक देख लेना, और अप्रोच कैसे करना है इनको भी आपको देखना है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे करना है। एक निश्चित धनराशि पर दिया गया है क्या 6% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हमें दिया गया है, कितना दिया गया 1200 रुपए। तब समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखो हमें कितना दिया गया 6% दिया गया। तो आपको एक बात पता है 6% की वैल्यू में कितनी दी गई, देखो 6% तो 3 वर्ष, तो 6 इंटू 3% की वैल्यू कितनी दी गई है 1200। अब हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलता है 6 प्लस 6 इंटू 6 कर लेते हैं, वैसे तो हमें पता है कितना आ जाएगा 12.36। देखो 18% की वैल्यू हमें दी गई है 1200%, अब हमें कितना चाहिए 12.36, कितनी जल्दी निकालेंगे वो देखो, हम यहाँ पे 18 चाहिए और 12 चाहिए, तो हम ऐसे कैसे कर सकते 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 200 निकाले, कितना गुना है देखो 12 निकाल लेते हैं, 3 चको 12, तो 200 में इंटू 4 किया तो हमें 800 वैल्यू मिल गई। अब जो बचा है 0.36 की वैल्यू निकालनी हमें, तो देखो 3 का 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 3 का 4 गुना, या 3 का हम कितना कर लें 12 गुना कर लें, तो 12 दूनी 2400, 12 दूनी 3 का 12 36, तो 12 का करेंगे 12 दूनी 2400। अब पॉइंट में था तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 824। अब आपने किया होगा पहले कि 3 वर्ष निकाला होगा, फिर किया होगा, इसलिए हमने आपको बेसिक से बता दिया। इस तरीके के अप्रोच और कैलकुलेशन को आपको करना होगा, और जितना जल्दी कर पाएंगे उन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि संख्याओं के समूह में माध्य और माध्यिका क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है, कितना दिया गया, तो बहुलक क्या होगा। तो आपको पता है बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन कितनी दी गई हमें देखो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 8, ठीक है, 11 तिया 33, 33 में से 16 गया, कितना बचा हमारा 17 आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ट्राइंगल PQR में दिया गया है हमें क्या, एंगल Q 90 डिग्री है। तो एक हमने त्रिभुज बना लिया PQR, ठीक है, PQR 90 डिग्री है, एक मिनट, PQR हमें दिया गया, Q दिया गया है 90 डिग्री, ये P हो गया, ये R हो गया, ये इस पे लंबवत है, ये X दिया गया है, टोटल हमें दी गई है ये 25 दी गई है, PQ हमें कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो हम इसको दो तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि हम इसको क्या मान लेते हैं PQR कॉन्ग्रेंस किसके हो जाएगा, देखो PQX के, हमने क्या मान लिया PQR कॉन्वेंसी लगा देंगे, तो ट्राइंगल क्या हो गया PQX। अब देखो PQ किसके इक्वल हो जाएगा PQ के,
यही तो हो जाएगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे क्या, px बटे 15, px बटे 15 ये हो जाएगा कितना हमारा 15 बटे 25, 5 तिया 15, पचम 25, 5 तिया 15, तो px की वैल्यू में कितनी मिल गई, 3 त्रिका 9। अब आपको पता है px हमें 9 मिल गया, टोटल लेंथ 25 दी गई है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब उसने पूछा है px और xr का रेशियो, तो px हमें कितना दिया गया 9 और px दिया गया xr, तो xr कितना आ जाएगा, तो 9, तो 9 रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, ये तो फॉर्मूला बेस है। शंकु का क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई, तो आपको पूछा शंकु क्या होता है, सबसे पहले शंकु के आपके फॉर्मूले आने चाहिए। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, कितना दिया गया हमें 5940, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया है 21 इंटू एल कितना आ जाएगा 5940। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 11 चौको 44, ठीक है, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 निम्मा 54, तो आंसर कितना आ गया इसका 90 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 108। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है, हाँ 109 नंबर पे क्या दिया गया है, 80 लीटर वाले क्षमता वाले, ये से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे साइड में। 80 लीटर वाली क्षमता में स्प्रिट बोतल में एल्कोहल और स्प्रिट हमें कितना दिया गया है, 7:3 दिया गया है। मिश्रण में कितनी स्प्रिट को मिलाना चाहिए, तो देखो 7 3 10, 10 की वैल्यू 80 के बराबर, तो 10 अट्ठे 80, मतलब ये कितना आ जाएगा, देखो 8 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 8 तिया 24। मिश्रण में कितनी स्प्रिट को मिलाया जाए ताकि एल्कोहल और स्प्रिट कितना मिल जाता है हमें, 2:1 के फॉर्म में चाहिए। तो देखो किसको मिला रहे हैं, मिश्रण में कितनी स्प्रिट को मिलाया जाए, तो स्प्रिट को हमें एल्कोहल कांस्टेंट करना पड़े। अब 8 सत्ते 56, तो इसे 56 बनाने के लिए 28 का गुणा कर दें। अब आपने देखा होगा ये 24 है, ये 28 है, हमने कितने लीटर मिला दिया, 4 लीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं, समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो आपको, यदि 3 अंकों की संख्या 4x इंटू 3 दिया गया, कितनी दी गई है 4x3, एक 3 अंकों की संख्या में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या हमें कितनी मिलती है, 13/7, जो कि 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य मतलब देखो 7 3 10, तो यहां पे कितना आना चाहिए, तो 0 ही तो बनना चाहिए, तो 9 और 1 10 तभी तो बनेगा। अब 9 मिल गया, 4 3 7 मिल गया, अब 8 ये दिया गया है, अब बचा कितना 9 बनाना है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1। अब x प्लस बाई पूछा है, तो x की वैल्यू में कितनी मिली है 1 + 9, कितना आ जाएगा आंसर 10। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो a और b और c दिए गए हैं, एक कार्य को बोला गया 45 और 3660 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन 6 दिन बाद ए और बी एक कार को छोड़कर चले जाते हैं। तो इन लोगों ने किया, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180, 45 दूनी 90, 4 36 पंचे 180, 60 या 180 आ गया। समझ में आ गया आपको। लेकिन 6 दिन बाद ए और बी एक काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो 6 दिन इन्होंने कितना किया, 5 4 9, 9 छिक्का 54, तो कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गई 2, 126। अब सी कितना काम करता है, 3 3 चको 12, 3 त्रिका 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा देखो 42।
तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में करेगा? 42 दिन में। हमने क्या किया, इन तीनों का लासा ले लिया, 2 दिन काम किया हमारे ए और बी ने, 5 4 9 किया, लेकिन वो 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 9 छिक्का 54 कर लिया। अब 180 में 54 काम कर लिया, बचा हमारा कितना? 126। अब सी कितने दिनों में काम कर रहा है? एक काम 3 दिन में कर, तो 3 का डिवाइड कर दिया, तो 42 दिन आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? यह दिया गया, दिए गए व्रत आलेख में दिया गया है 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रमों को चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या को दर्शाता है। समर कैंप में 300 छात्रों ने भाग लिया। प्रत्येक बच्चे को कैंप के लिए केवल एक गतिविधि चुन, योग और चित्रकारी को चुनने में हमें क्या बोला गया? योग और चित्रकारी। तो योग हमारे पास कितने हैं? 18%। योग ये कितना? योग कितना है? 18%। और दिया गया है कितना? चित्रकारी। तो चित्रकारी हमारी कितनी दी गई है? 12%। ये हमारा कितना आ गया? चित्रकारी आ गई। फिर बोला गया है क्या? संगीत और नृत्य। तो संगीत कितना है आपका? 24%। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, संगीत हमारा 24% है। अब बोला गया नृत्य को चुनने के लिए, तो नृत्य यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो यहां पे क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि नृत्य कौन सा वाला फिगर में है, तो इसको आपको कर लेना, क्योंकि इसको सॉल्यूशन इसमें बस ये करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 18 12 30। अब यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा इसमें है, इसलिए आपको जब आप पीडीएफ करेंगे तो उसमें देख सकते हैं, डायग्राम कलरिंग में आ जाएगा। दिया गया 10वीं कक्षा के छात्र एक विभिन्न दर्शाया गया है। यदि कुल अंक दिए गए 1800, तो विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर चाहिए। किसका चाहिए? गणित और विज्ञान के बीच का अंतर चाहिए हमें। तो गणित और विज्ञान में हमें कितना क्या दिया गया है? देखो 2 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया गया है हमें? 2 डिग्री का दिया गया है। यहां पे ये बात याद रखना, 2 डिग्री दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है हमसे? अब देखो ऑप्शन में भी उसने दिया है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री नहीं, कुल अंक कितना दिया गया हमें? 1800। कुल कितने दिए गए हैं? 1800। अब देखो 1800 मतलब 360 डिग्री का मतलब कितना आ गया? 1800। 36 पंचे 180। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 डिग्री की वैल्यू 5 और 2 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5। तो आंसर कितना आ गया आपका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी में दिया गया है ए और बी एक साथ क्या बोला गया है? पफ की संख्या दी गई है। ठीक है, पफ की संख्या दी गई है। फरवरी में बेकरी ए और बी द्वारा एक साथ बेचे गए। तो फरवरी और उसमें हमें कितना दिया गया है? फरवरी में पफ और बेचे गई संख्या, फरवरी बेकरी में ए और बी द्वारा साथ में बेचे गए पफ की संख्या। तो ए और बी में फरवरी में कितना बेचा? 9 7 16, 9 7 16, 8 और 1 9, 196। अब किसका पूछा? सी और डी। सी और डी में कितना आ जाएगा? देखो 2 3 2 5 2 1 3, तो 4 चको 16, 4 निम 36। तो एक ही ऑप्शन है आपका 49:88 में सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? निम्नलिखित व्रत आलेख में 2014 दिए गए व्रत आलेख में एक निश्चित वस्तु के पी एक निर्यात को दर्शाता है। पी का पूछा गया तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने वर्ष से निर्यात कम था? तो देखो कितना आ जाएगा, देखो ऐसे 12 8 कितना आ गया? 2000। ठीक है, 1400 300 1700, ये कितना आ जाएगा? 3700 हो जाएगा। ये भी हमने कर लिया, 1400 300 1700। ठीक है, अब बचा हमारा 1300, तो 37 3 4000, 4000 ये कितना आ गया? 5000। 5000 1250 में 650 जोड़ लेते हैं। 0 5 5 10 6 2 8 और 1 9, 1900। तो कितना आ जाएगा? 6900 आ गया। डिवाइड करेंगे कितने? 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के 7 छिंग 42, तो 7 निम 63। 6 बचा यहाँ पे, 7 निम कितना होता? 63। 6 बचा 7 60 हो गया। 60 से 7 56,
56 हो गया, कितना बचा 2 20, तो 7 दूनी 14, तो 982 एवरेज निकल रहा है। तो 982 से हमारे कम कितने हैं देख लो, 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना होगा, तो कितना आएगा आपको जल्दी से बताना है। 98985.7 से तो कितने लोग पी के औसत निर्यात की तुलना में कितने वर्षों के लिए पी का निर्यात कम था, तो पी का निर्यात कम था 1 2 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2018 कक्षा में एक्स बोर्ड की परीक्षा में एक स्कूल के द्वारा कुल संख्या इतनी दी गई, 50% से कम अंक प्राप्त किए कितने 10, 90% में कितना किया गया है 25, तो कितना आ जाएगा 25 में से 10 गया 15, 15 बटे 25 इंटू 100, 25 चेको 100, 15 चेको 60%, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका 60%। आई होप यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी आपको डाउट लगे उनको कमेंट में बताइएगा, जल्दी पढ़ाया स्लो पढ़ाया या जो भी चीजें हो, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। मैं आपके लिए कल इसी के साथ मैं दूसरा आपको इसी के तरीके सॉल्यूशन कराऊंगा, और जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।